सभी मित्रों को, श्रोताओं को हमारा नमस्कार। हम उपस्थित हैं आकाशवाणी सागर केंद्र के स्टूडियो में एक बहुत ही शानदार और दिलकश काव्य गोष्ठी के साथ। हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने बुंदेली कला के, बुंदेली भाषा के, बुंदेली विधा के बहुत अच्छे कवि श्रीमान महेंद्र नागोड़ा जी, जो कि बंडा से आए हैं। हमारे साथ जो कवि हैं बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, वो रिटायर हो गए हैं। बहुत अच्छी विधा में लिखते हैं, वो धार्मिक भी आध्यात्मिक। जाने माने नगर के शायर हैं जनाब, वो हैं हुकुमचंद लड़िया जी। आकाशवाणी परिवार में उनका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं भाई बलबीर सिंह जी, जो बहुत अच्छे शायर भी हैं। आकाशवाणी केंद्र में आपका भी स्वागत है। हमारे साथ एक कवित्री भी सागर की जानी मानी है, जिन्होंने कई बड़े मंचों पर अपना प्रदर्शन देकर और लोगों को आनंदित किया है। हमारे बीच हैं मोनिका अवस्थी जी और मैं हूं आमीन अली शाहपुरी। खासतौर से मैं शायरी करता हूं, शायर हूं। उसके अलावा गीत कविता भी मैं लिखता हूं। तो दोस्तों, यह था हमारा परिचय। अब हम इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं। चूंकि यह प्रोग्राम 2 राउंड में होगा, इसलिए पहले राउंड की शुरुआत हम करते हैं और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं इस प्रोग्राम का आगाज। भाई हुकुमचंद लड़िया जी, उनसे निवेदन है कि वो अपना काव्य पाठ शुरू करें। गीत है माँ के ऊपर, उसके ऊपर मैं अपनी रचना पेश कर रहा हूँ। माँ के दर पर सर झुकाने आए हैं। क्या बात। माँ के दर पर सर झुकाने आए हैं, उनके गीत तो हम गाने आए हैं। माँ के दर पर सर झुकाने आए हैं, उनके गीत तो हम गाने आए हैं। अगला शेर अर्ज है, दिन रात उनकी तो पूजा करते हैं, भक्ति से उनको जगाने आए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिन रात उनकी तो पूजा करते हैं, भक्ति से उनको जगाने आए हैं। नवरात्रि में माँ वर देने वाली है, नवरात्रि में माँ वर देने वाली है, हम उनकी तो कृपा पाने आए हैं। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जल से तप से मैया को मनाया है, जल से तप से मैया को मनाया है, आज हम उनके दर्शन पाने आए हैं। जल से तप से मैया को मनाया है, आज हम उनके दर्शन पाने आए हैं। तन मन से हुक्म ने भक्ति की है, हम विजयदशमी मनाने आए हैं। बहुत सुंदर। तन मन से हुक्म ने भक्ति की है, हम विजयदशमी मनाने आए हैं। अगली रचना, तुझे किस अल्फाज से पुकारूं, तुझे किस अल्फाज से पुकारूं, हर जुबान तेरी है। वाह। तुझे किस अल्फाज से पुकारूं, हर जुबान तेरी है। तुझे ईश्वर कहूं या मौला कहूं, तुझे ईश्वर कहूं या मौला कहूं, हर बखान तेरी है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तुझे किस अल्फाज से पुकारूं, हर जुबान तेरी है। तुझे ईश्वर कहूं या मौला कहूं, हर बखान तेरी है। दुनिया में जो भी मूरत हस्ती है बोलती है, दुनिया में जो भी मूरत हस्ती है बोलती है, इंसान हो या पशु पक्षी, हर एक में हर जान तेरी है। क्या बात है। हर एक में हर जान तेरी है, हर जान तेरी है। क्या बात। हर नाम तो उसका है। वाह। शेर सुनिए, अच्छा। हर नाम तो उसका है, हर मजहब तो उसका है। वाह। हर नाम तो उसका है, हर मजहब तो उसका है। इबादत के दरबार में सच्चाई की हर आन तेरी है। क्या बात, क्या बात। इबादत के दरबार में सच्चाई की हर आन तेरी है। अच्छा। कर्म से ही राह की एक मंजिल मिलती है। क्या बात है। कर्म से ही राह की एक से मंजिल ही मिलती है। राह की एक मंजिल मिलती है। नेक जज्बा दिलों में यारो हर ईमान तेरी है। बहुत सुंदर। मुसीबत में गर कोई जी। जब हमारा साथ देता है, वाह। मुसीबत में गर कोई जब हमारा साथ देता है, तेरी रहमत से मुझ पर हर एहसान तेरी है। एहसान तेरी बहुत है। अच्छा, वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शेर सुने, अच्छा। तू स्वागत। जिसको वरदान हो जाए, तू जिसको वरदान हो जाए, गरीब भी शहंशाह बन जाए। जी। तू जिसको वरदान हो जाए, गरीब भी शहंशाह बन जाए। जलसा में आदमी का, जलसा में आदमी का जलवा हर शान तेरी है। क्या बात। तू दाताओं का दाता है, तू दाताओं का दाता है, तेरी मर्जी का हुक्म चलता है। तू दाताओं का दाता है, तेरी मर्जी का हुक्म चलता है। दुनिया में तेरे करम से हर अमनो अमान तेरी है। क्या बात है, बहुत खूब। तो पहले राउंड में ये थे हमारे बहुत अच्छे वरिष्ठ कवि श्रीमान हुकुमचंद लड़िया जी।
अब मैं दूसरे कवि के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ, बहुत अच्छे शायर, उनको आवाज दूंगा इसे शेर के साथ कि रुलाकर भी पूछती है कभी मुस्कुराकर भी पूछती है। क्या बात है। रुलाकर भी पूछती है कभी मुस्कुराकर भी पूछती है, तरक्कियों के ख्वाब दिखाकर भी पूछती है, और कोई दे नहीं सकता सारे जवाब, जिंदगी सिलेबस से बाहर भी पूछती है। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बलवीर बंसल जी को कि वो अपनी रचनाओं से हमें नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजयदशमी पर 4 मिसरे को कहने की कोशिश की है। स्वागत स्वागत। कृपा निधान ने बड़ा उपकार किया है, कृपा निधान ने बड़ा उपकार किया है, कृपा निधान ने बड़ा उपकार किया है, रावण का चूर चूर अहंकार किया बहुत है, सुंदर, बहुत सुंदर। रावण का चूर चूर अहंकार किया है। और शेर देखें, स्नेह और प्रेम की एक ज्योत जलाकर, स्नेह और प्रेम की एक ज्योत जलाकर, मन से हमारे दूर अंधकार किया है, मन से हमारे दूर अंधकार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और चंद शेर और आपके समक्ष रख रहा हूँ। जी इरशाद, स्वागत। वतन के हम सिपाही हैं, वतन के काम आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सुंदर। वतन के हम सिपाही हैं, वतन के काम आएंगे, वतन के हम सिपाही हैं, वतन के काम आएंगे, पड़ेगा वक्त जब भी जान की बाजी लगाएंगे, पड़ेगा वक्त जब भी जान की बाजी लगाएंगे। और शेर कहने की कोशिश, कभी दीपक मोहब्बत का वतन में बुझ नहीं सकता, कभी दीपक मोहब्बत का वतन में बुझ नहीं सकता, जलाकर खून दिल अपना इसे हम जगमगाएंगे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जलाकर खून दिल अपना इसे हम जगमगाएंगे, हमारे भाईचारे से हमारे जितने दुश्मन हैं, क्या बात है, क्या बात है। हमारे भाईचारे से हमारे जितने दुश्मन हैं, हमेशा मात खाते थे, हमेशा मात खाएंगे, बहुत सुंदर। हमेशा मात खाते थे, हमेशा मात खाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और कहने की कोशिश की है कि कभी पीछे न होंगे हम वतन की शान की खातिर, बहुत सुंदर। कभी पीछे न होंगे, कभी पीछे न होंगे हम वतन की शान की खातिर, वतन की बात आई तो हम अपना सर कटाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। वतन की बात आई तो हम अपना सर कटाएंगे। और वक्ता हाजिर है। दिलों से खत्म हो जाएंगे नफरत के निशान बेबस, दिलों से खत्म हो जाएंगे नफरत के निशान बेबस, अगर हम सब मोहब्बत के तराने गुनगुनाएंगे, अगर हम सब मोहब्बत के तराने गुनगुनाएंगे। ये थे बलवीर सिंह जी बेबस, जिनका मक्ता आपने सुना, बहुत ही शानदार। और अब हम बुलाएंगे, हमारे बीच एक कवित्री हैं मोनिका अवस्थी जी, और मैं आवाज देता हूँ शेर के साथ कि है कौन शख्स जिसे मजबूरी नहीं होती, है कौन शख्स जिसे मजबूरी नहीं होती, है कौन सी चीज जो अधूरी नहीं होती, और कुछ रह गया है तो रह जाने दो, जिंदगी में हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। क्या बात है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ मोनिका अवस्थी जी कि वो आएं और पहले राउंड का अपना काव्य पाठ शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ आपने मुझे नवाजा है, बहुत शुक्रिया। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है, जो लोग हमसे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं।
तो चंद पंक्तियों के साथ अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूंगी। गौर फरमाइएगा, चंद पंक्तियां कि कसम कसम हमने खा रखी है तुमसे दूर हो जाने की। क्या कहने? कसम हमने खा रखी है तुमसे दूर हो जाने की, निगाहों को भी अब परहेज है, तेरे सपने सजाने से लबों को गुरेज है। लबों को गुरेज है अब तेरे जिक्र को दोहराने से, मगर दिल बेअदबी कर पहुंच गया है। मगर दिल बेअदबी कर पहुंच गया है फिर तेरी यादों की पैरवी लगाने को, फिर तेरी यादों को पैरवी लगाने। कसम हमने खा रखी है तुमसे दूर हो जाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। दशहरा का पावन पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत, रावण पर राम की विजय, पर एक और माता सती की विजय भी है। वो माता सीता की विजय है, जो सती रहे। असत्य पे सत्य की विजय है, माता सीता की विजय है, उनके सतीत्व की विजय है। तो माता सीता की दृष्टि से, माता सीता के दृष्टिकोण से मैं चंद पंक्तियां पेश करूंगी जो उनके पूरे जीवन को दर्शाती हैं। चंद पंक्तियां माँ सीता के नाम, माँ सीता के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। तो मैं कहूंगी सिया मतलब माँ जानकी। सिया कब राम संग रही है, सिया कब राम संग रही है, कभी रावण ने हर लिया तो कभी राम ने लोक लाज में तजी है। सिया कब राम संग रही है, कभी महलों में पली जानकी, कभी महलों में पली जानकी। राजा जनक की पुत्री थी सीता, हम सभी जानते हैं। तो मैं माँ सीता की निगाहों से कहूंगी कि सिया कब राम संग रही है, कभी महलों में पली जानकी, राम संग वन वन चली है। क्या बात है, क्या सत्य है। कभी महलों में पली जानकी, राम संग वन वन चली है। तो कभी रावण का महल त्याग, रावण का महल त्याग, अशोक वाटिका के वृक्ष तले वसी है। क्या बात। सिया कब सुख में रही है, मैं पूछती हूँ, सिया कब सुख में रही है। माता सीता का ही त्याग है एक, ये जो रामायण को पूरा बनाता है। रावण की हार में माता सीता का त्याग भी छुपा है। कभी राम के विच्छोह में पल पल जली है, कभी राम के विच्छोह में पल पल जली है, तो कभी खुद की पवित्रता की खातिर अग्नि में तपी है। सिया कब सहजता से रही है, माता सीता को प्रणाम। कभी राम के विच्छोह में पल पल जली है, तो कभी खुद की पवित्रता की खातिर अग्नि में तपी है। सिया कब सहजता से रही है, कभी वन देवी वन। ये उस समय की बात है जब वो उस समय गर्भवती थी, तो गुरु के आश्रम में गई थी, तो गुरु ने उन्हें वन देवी की संज्ञा दी। की पहचान छुपा ली गई थी कि ये राजा राम की पत्नी सीता जी हैं, उनको वन देवी की संज्ञा दी थी। तो उस परिप्रेक्ष्य से मैंने 4 पंक्तियां लिखी, गौर फरमाइएगा कि कभी वन देवी वन गुरु के आश्रम में रही है, तो कभी लव कुश की माँ अकेले ही उनके जीवन को स्नेह से भरी है। सिया तो राम बिन भी राम की ही रही है। क्या बात है। सिया तो राम बिन भी राम की ही रही है। धीरज धर होंठ सिल, धरा से निकल धरा की ही हो गई है। सिया तो बस सहती ही रही है, सिया तो बस सहती ही रही है। बहुत ही सत्य, बड़ा सत्य आपने वो दशहरे के इस मौके पर आपने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं के लिए। और अब हम हमारे क्षेत्र की और पूरे मध्य प्रदेश की हम कहें तो बुंदेलखंडी भाषा बहुत ही लोकप्रिय मीठी भाषा है। इस मीठी भाषा के रचयिता हमारे साथी मित्र कवि श्री महेंद्र निगोड़ा जी बंडा से आए हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता का शीर्षक है मलेरिया। तनक से मच्छर ने काटो, देह खो हो रो नित घाटो। तनक से मच्छर ने काटो, देह खो हो रो नित घाटो। चढ़ो है जूड़ी ताप मोखो, और कैसो लग रहो मीत बताबे हम कैसे तो खो। अरे कैसो लग रहो मीत बताबे हम कैसे तो खो। जान सी कड़ रही है, श्वास गति बढ़ रही है, कि जात नैया मोह में दानो, सुजन तुम बात मोरी मानो। कि जात नैया मोह में दानो, सुजन तुम बात मोरी मानो। निलइयो मच्छर से तुम बेर, और इन्हें मार बे में ही समझो भैया अपनी खैर। अरे इन्हें मार बे में ही समझो भैया अपनी खैर। अगर जो जी है तो लहू को पी है तो,
के बढ़त जा रहो है जुर भारी, फिरत है मत मारी मारी। बढ़त जा रहो है जुर भारी, फिरत है मत मारी मारी। खून की जांच करा लई है, और डॉक्टर जी ने जूड़ी ताप की दवा पिला दई है। अरे डॉक्टर जी ने जूड़ी ताप की दवा पिला दई है। दवाई खाई है कि सुई लगवाई है। अंतिम देखे कि नीम को धुआं कराओ है, कि DDT छिड़काओ है। नीम को धुआं कराओ है, कि DDT छिड़काओ है। मान के डॉक्टर की बानी, और साफ सफाई करके घर की शुद्ध पियत पानी। अरे साफ सफाई करके घर की शुद्ध पियत पानी। सफाई से राने है, मलेरिया भगाने है। बहुत बहुत। एक छोटी सी कविता और देखें। मोड़ी मोड़ा गुली बीन रहे हम बीनत हैं कंडा। अरे मोड़ी मोड़ा गुली बीन रहे हम बीनत हैं कंडा। अरे मोड़ी मोड़ा गुली बीन रहे, मोड़ी मोड़ा गुली बीन रहे हम बीनत हैं कंडा। ओ तुम राजा जी घूमत फिर रहे रहली सागर बंडा। अरे तुम राजा जी घूमत फिर रहे रहली सागर बंडा। अरे घर में पर गए अन्न के लाले डुबरी सबरे खा रहे। अरे घर में पर गए अन्न के लाले डुबरी सबरे खा रहे। और हलुअल चई की बातें छोड़ो दन्ने लो खुलला रहे। और हलुअल चई की बातें छोड़ो दन्ने लो खुलला रहे। और तुम जा जा होटल में पी रहे, और तुम जा जा होटल में पी रहे बरन बरन को ठंडा। मोड़ी मोड़ा गुली बीन रहे हम बीनत हैं कंडा। मोड़ी मोड़ा गुली बीन रहे, मोड़ी मोड़ा गुली बीन रहे हम बीनत हैं कंडा। ओ तुम राजा जी घूमत फिर रहे रहली सागर बंडा। ओ तुम राजा जी घूमत फिर रहे रहली सागर बंडा। मोड़ी मोड़ा गुली बीन रहे हम बीनत हैं कंडा। अरे मोड़ी मोड़ा गुली बीन रहे हम बीनत हैं कंडा। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश आपने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से ये ग्रामीण परिवेश की वास्तविकता से आपने हमें परिचित कराया। हमारे पहले राउंड के इस अंतिम पड़ाव पर हम हैं। बहुत सुंदर काव्य पाठ सभी अनुभवी कवियों ने पेश किया। अब मैं इस काव्य पाठ के संचालन करता बहुत ही अनुभवी वरिष्ठ अलग अलग मंचों पर अपना काव्य पाठ प्रदर्शित कर चुके, और शायद मेरे शब्द कम पड़ जाएं उनकी तारीफ में और उनके जज्बे में, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूं और आप सभी की तालियां चाहूंगी। अपने हमारे मध्य उपस्थित आमीन अली शाहपुरी जी को मैं बुलाती हूं। आप शाहपुर से हैं और अगली आवाज आमीन अली शाहपुरी जी की। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जी। एक गजल आप सभी की नजर है, तवज्जो चाहूंगा आप सभी की। स्वागत स्वागत। कि एक पल में खत्म जिंदगानी हो जाती है। मतलब देखिए, एक पल में खत्म जिंदगानी हो जाती है। गुजरे हुए वक्त की कहानी हो जाती है। गुरूर जबानी पर अच्छा नहीं। क्या बात, क्या बात। एक दिन हर चीज पुरानी हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये शेर देखिए कि मौत से भी बचकर चला आता है वो, मौत से भी बचकर चला आता है वो। खुदा की जब मेहरबानी हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खुदा की जब मेहरबानी हो जाती है। और ये शेर देखिए कि जिस रात रहा करते हैं वो पहलू में। शेर देखिए, स्वागत। कि जिस रात रहा करते हैं वो पहलू में, वो रात बहुत सुहानी हो जाती है। क्या बात है, क्या बात। वो रात बहुत सुहानी हो जाती है। और ये शेर देखिए कि सारी दुनिया फिर उसे समझा नहीं सकती। बिल्कुल। सारी दुनिया फिर उसे समझा नहीं सकती। इश्क में एक लड़की जब दीवानी हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। और एक गजल, और उस गजल से पहले एक दो कतात मुलाजा फरमा लीजिए। ये कता मैंने कहा है कि तुमने मरते हुए कभी किसी को देखा। तुमने मरते हुए कभी किसी को देखा। हमने मौत के बहुत करीब जिंदगी को देखा। क्या बात, सच्चाई। हमने मौत के बहुत करीब जिंदगी को देखा।
और खुदकशी का इरादा बदल दिया, जी। दीवार पर चढ़ते हुए जब चींटी को देखा। क्या बात है। खुदकशी का इरादा बदल दिया, दीवार पर चढ़ते हुए जब चींटी को देखा। और एक कथा और मुलाजा फरमाइए कि बेकरारी से बड़ी राहत मिल जाएगी। शेर मुलाजा हो जी मोनिका जी। जी बिल्कुल, स्वागत। बेकरारी से बड़ी राहत मिल जाएगी, बेलज्जत से जिंदगी को लज्जत मिल जाएगी, जिस दिन हो जाएंगे हाथ पीले मेरी बेटियों के। क्या बात है, सुंदर। जिस दिन हो जाएंगे हाथ पीले मेरी बेटियों के, मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल जाएगी। बेजोड़ बेजोड़ बेजोड़। बहुत शुक्रिया वक्त का लिहाज रखते हुए। और ये शेर देखिए कि मेरी उससे फितरत है जुदा, मेरी उससे फितरत है जुदा, मैं गजलें बनाता हूँ वो तलवारें बनाता है। बहुत सुंदर, बेजोड़ बेजोड़। मैं गजलें बनाता हूँ वो तलवारें बनाता है। तो इसी के साथ हमारा आज काव्य गोष्ठी का यह पहला राउंड हम यहीं पर खत्म करते हैं और अगले राउंड के लिए हम आते हैं आप सभी के पास। चलिए दूसरा राउंड बिना किसी ताखीर के शुरू करते हैं, उसी क्रम में जिस क्रम में हम चले थे। हमारे हुकुमचंद जी लड़िया को मैं आमंत्रित करूंगा और चूंकि वो काफी उम्रदराज हैं, एक शेर मैंने कहा है कि पहले दाल रोटी खाते थे नदी का पानी पीते थे। पहले दाल रोटी खाते थे नदी का पानी पीते थे, लोग उसके बाद भी 100 बरस जीते थे। चूंकि उम्रदराज हैं लड़िया जी, तो उन्हें आमंत्रित करूंगा। उनके लिए मैंने शेर कहा कि वो अपनी रचनाओं से हमें नवाजें। देवी की सुनिए। दर्शन की लगी है भीड़ मैया के दरबार में, दर्शन की लगी है भीड़ मैया के दरबार में, भक्तों की लगी है टेर मैया की पुकार में। माँ की भुजाएं तो देखो कितनी है निराली, माँ की भुजाएं तो देखो कितनी है निराली, पता भी नहीं चलता कैसे भर जाती है झोली। गरीब हो या अमीर हो माँ रहती हैं उपकार में, बिगड़े काम बनाती हैं माँ भक्तों के दरबार में। दूर कोसों से जो भी माँ की शरण में आते हैं, दूर कोसों से जो भी माँ की शरण में आते हैं, देखते ही महिमा माँ से सब कुछ पा जाते हैं। माँ के चरणों के लिए तपस्वी भी तरसते हैं, जहाँ देखो वहाँ माता भक्तों की पुकार है, जहाँ देखो वहाँ माता भक्तों की पुकार है। जो पाले ये मौका वो किस्मत वाला है, जो पाले ये मौका वो किस्मत वाला है, हुक्म ये भी चमत्कार है माता के दरबार में, ये भी चमत्कार है माता के दरबार में। बहुत सुंदर। एक फूल के ऊपर कह रहा हूँ मैं। कली जब तलक पत्तों में छुपेगी, क्या बात है, क्या कली जब तलक पत्तों में छुपेगी, एक दिन हवा उसको लगेगी। कली जब तलक पत्तों में छुपेगी, एक दिन हवा उसको लगेगी। हवा का ज्यों-ज्यों असर होगा, हवा का ज्यों-ज्यों असर होगा, हर पर्त अपना रंग दिखलाएगी। गुले सबाब पे भोंरा गीत गाने लगे, गुले सबाब पे भोंरा गीत गाने लगे, झूम झूम कर साखें तो लहराएंगी। खार गुल में चुभेगी खुशबू उड़ेगी ही, राह भर को सुगंधी का मस्ती में असर लाएगी। गुल मूरत पे चढ़ेगा, गुल मूरत पे चढ़ेगा, गले का हार बना, यही कली महफिल में सम्मान का हुक्म बनाएगी। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं इससे पहले कि आमंत्रित करूं बेबस जी को, बलबीर से बेबस, एक कथा से उनको मैं आवाज दे रहा हूं कि आसमां का नहीं रहता जमी का नहीं रहता, आसमां का नहीं रहता जमी का नहीं रहता, हो जाता है खुश्क, खुश्क कहते हैं सूखे हुए, हो जाता है खुश्क, नमी का नहीं रहता,
और जब तक है माँ बाप उनके साथ रहो, पेड़ से टूट कर पत्ता कहीं का नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप सुनते हैं बलबीर बेबस जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल आपके समक्ष, गजल का मतलब मुलाजा फरमाए। बिल्कुल, स्वागत स्वागत। बाद में देरो हरम जाके इबादत करना, बहुत अच्छा। बाद में देरो हरम जाके इबादत करना, बाद में देरो हरम जाके इबादत करना, पहले लाजिम है कि माँ बाप की खिदमत करना, पहले लाजिम है कि माँ बाप की खिदमत करना। और दूसरा मतलब देखें, मौत से उसको डराने की न हिम्मत करना, बिल्कुल, मौत से उसको डराने की न हिम्मत करना, जिंदगी से जिसे आता है बगावत करना, जिंदगी से जिसे आता है बगावत करना। और हालात हाजरा पे देखिए, कोशिश की है कहने की। दोनों हजरात की क्या खूब जुगलबंदी है, दोनों हजरात की क्या खूब जुगलबंदी है, मैं निजामत करूं और आप सदारत करना, मैं निजामत करूं और आप सदारत करना। और अगला शेर, जो भी बंदे हैं तेरे, जो भी है मखलूक तेरे, जो भी बंदे हैं तेरे, जो भी है मखलूक तेरे, उन सभी की मेरे मौला तू हिफाजत करना, उन सभी की मेरे मौला तू हिफाजत करना। और अगला शेर, रास आई न ज़माने की शराफत मेरी, रास आई न ज़माने को शराफत मेरी, इसलिए छोड़ दिया मैंने शराफत करना, इसलिए छोड़ दिया मैंने शराफत करना। और मक्ता हाजिर है, मैं हूँ बेबस मेरा खुद पर भी नहीं बस मौला, बहुत सुंदर। मैं हूँ बेबस मेरा खुद पर भी नहीं बस मौला, तेरे हाथों में है बेबस की हिफाजत करना, वाह वाह, तेरे हाथों में है बेबस की हिफाजत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अभी जिस मतले पर बेबस जी गजल पढ़ रहे थे, उस पर मैंने भी दो चार शेर कहे हैं। मैं स्वागत मुगेड़ा जी को बुलाऊं इससे पहले उसने लीजिए कि जुल्म करना न किसी से भी अदावत करना, बहुत जुल्म करना, अदावत कहते हैं दुश्मनी, दुश्मनी, दुश्मनी। जुल्म करना न किसी से भी अदावत करना, हमने सीखा है फकत सबसे मोहब्बत करना। क्या बात, हमने सीखा है फकत सबसे मोहब्बत करना, और अदावत करना तो फिर अदावत करना, अदावत करना तो फिर अदावत करना, क्या अदावत करना तो फिर अदावत करना, वरना बेहतर है सबसे मोहब्बत करना। क्या बात, बहुत। मैं आमंत्रित करता हूँ निगोड़ा जी को कि वो अपनी मुंदली रचनाओं से इस महफिल को सजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। कविता का शीर्षक है पानी बचा ले भैया रे। स्वागत है। अरे पानी बचा ले भैया रे, न कैद फिरो दैया रे, अरे पानी बचा ले भैया रे, न कैद फिरो दैया रे, अरे व्यर्थ न बहाओ पानी, न याद आजे नानी, अरे व्यर्थ न बहाओ पानी, न याद आजे नानी, अरे नरवा सूखी नदियां सूखी, अरे नरवा सूखी नदियां सूखी, सूखी पड़ी तलैया रे, पानी बचा ले भैया रे, न कैद फिरो दैया रे। अच्छा अच्छा। अरे ढोर बछेरू प्यासे फिर रहे, चक्कर खा के धरती पे गिर रहे, अरे ढोर बछेरू प्यासे फिर रहे, चक्कर खा के धरती पे गिर रहे, अरे भैंसे प्यासी टलवा प्यासो, अरे भैंसे प्यासी
तलवा प्यासो प्यासी फिर रही गैया रे, पानी बचा ले भैया रे, ना केत फिरो दैया रे। क्या जोड़ा है? अरे उल्लू तो भैया अंधरा हो रहा हो, पानी के लाने बंदरा रो रहा हो। अरे उल्लू तो भैया अंधरा हो रहा हो और पानी के लाने बंदरा रो रहा हो, और पानी देखत गांव भरे में, अरे पानी देखत गांव भरे में, प्यासो फिर लौड़ैया रे, अरे पानी बचा ले भैया रे, ना खेत फिरो दैया रे। अरे पानी के लाने सबरे भटक रहे, वो कुआ पे जाके गुंडे पटक रहे। अरे पानी के लाने सबरे भटक रहे, कुआ पे जाके गुंडे पटक रहे, और कुआ से खाली लेके जा रहा है गघरिया। अरे कुआ से खाली लेके जा रहा है गघरिया, पानी के ढुभैया रे, पानी बचा ले भैया रे, न केत फिरो दैया रे। अंतिम देखें। अरे बूंद बूंद पानी को बचाने, तनक पानी में काम चलाने। अरे बूंद बूंद पानी को बचाने, तनक पानी में काम चलाने। अरे पानी बचावे अनपढ़ फिर रहे, अरे पानी बचावे अनपढ़ फिर रहे, और फिर रहे पढ़ैया रे, पानी बचा ले भैया रे, न केत फिरो दैया रे। बहुत अच्छा संदेश दे रहा है। बहुत अच्छा संदेश है। एक गजल का मक्ता। जी स्वागत है, स्वागत। लगने लगा है मुझको हर एक आदमी से डर, लगने लगा है मुझको हर एक आदमी से डर, पत्थर का शहर और है शीशे का मेरा घर, पत्थर का शहर और है शीशे का मेरा घर। शीर से मत फरमाए। मंदिर निकट है और है मस्जिद बहुत करीब, मंदिर निकट है और है मस्जिद बहुत करीब, माँ बाप सामने हैं झुकाऊं कहाँ मैं सर, माँ बाप सामने हैं झुकाऊं कहाँ मैं सर। शेर देखें कि मर तो चुका हूँ पहले गरीबी की मार से, मर तो चुका हूँ पहले गरीबी की मार से, जिंदा हूँ जितना मैं अभी बच्चों को देख कर, जिंदा हूँ जितना मैं अभी बच्चों को देख कर। शेर देखें कि जा तो रहे हो आज मेरा साथ छोड़ कर, जा तो रहे हो आज मेरा साथ छोड़ कर, एक बार अपने दिल से जरा पूछ लो मगर, एक बार अपने दिल से जरा पूछ लो मगर। अंतिम शेर है, स्वागत है। कि अपने खुलूस अपनी मोहब्बत को बांट कर, अपने खुलूस अपनी मोहब्बत को बांट कर, छोड़ूंगा देख लेना जमाने पे मैं असर, छोड़ूंगा देख लेना जमाने पे मैं असर। बहुत ही शानदार दो रंग आपके देखने को मिले, तो बुंदेली में और उसके बाद आपने शानदार गजल वो भी तरन्नुम में पढ़ी। बहुत ही समा बांध दिया आपने। और मैं अब मोनिका जी को आमंत्रित करता हूँ इस शेर के साथ कि हिज्र का एक भी पल खुद कसी सा लगता है, हिज्र का एक भी पल
खुद कसी सा लगता है, मिलन का एक ही लम्हा जिंदगी सा लगता है। क्या बात, बहुत और निगाहें क्या मिली परदेसी से, अपना ही शहर अजनबी सा लगता है। क्या बात है, बहुत आइए तो मोनिका जी को सुनते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का वंदन अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। तो इस दूसरे राउंड में मैं अब चंद पंक्तियां पेश करूंगी नए जमाने की। नए जमाने की मतलब जो आजकल का युवा है, टीनेज है, सोशल मीडिया का जमाना है, पासवर्ड OTP का जमाना है। तो इस नए जमाने में क्या कहता है आज का युवा, सुनिएगा जी, स्वागत कि युवा कहता है कि तुम्हारे हुस्न पे तुम्हारी शक्ल पर एक ऐसा पासवर्ड लगाना है मुझे। क्या बात है, तुम्हारे हुस्न पे तुम्हारी शक्ल पर एक ऐसा पासवर्ड लगाना है मुझे कि कोई तुम्हें मोहब्बत से देखे तो OTP मेरे पास आए। क्या बात, इन चंद पंक्तियों में जलन भी है, मोहब्बत भी है, प्यार बेशुमार है। तो मैं फिर पढ़ूंगी कि तुम्हारे हुस्न पे तुम्हारी शक्ल पे एक ऐसा पासवर्ड लगाना है मुझे कि मोहब्बत से तुम्हें कोई देखे तो OTP मेरे पास आए। क्या कहने का। श्रृंगार प्रेम के दो रंग होते हैं, एक संयोग या वियोग। जब व्यक्ति का संयोग होता है तो सुख में लिखता है, दिलकशी में लिखता है, और जब वियोग होता है तो तड़प में लिखता है। तो जो एक स्त्री की कलम से या जो एक शख्स के वियोग की कलम से पंक्तियां निकलेंगे, ये वियोग की चंद पंक्तियां हैं। तो जो वियोग में चंद पंक्तियां निकली हैं, धन्यवाद, शुक्रिया। तो आपके समक्ष रखती हूँ, वहां चाहूंगी आप सभी की। स्वागत है। कहा है या लिखा है कि मैं कैसे कह दूं ना, मैं कैसे कह दूं ना, मेरे भीतर जज्बात बहुत हैं। मैं कैसे कह दूं ना, मेरे भीतर जज्बात बहुत हैं। वो शहर छोड़कर जा रहा है और मेरे भीतर बात बहुत है। क्या बात है, मैं कैसे कह दूं ना, मेरे भीतर जज्बात बहुत है। वो शहर छोड़कर जा रहा है और मेरे भीतर बात बहुत है। रोक के रखी हैं उम्मीदें आज भी, रोक के रखी हैं उम्मीदें आज भी, और उसके हिस्से में गुजरी तन्हा रात बहुत है। मैं फिर से पढ़ूंगी। मैं कैसे कह दूं ना, मेरे भीतर जज्बात बहुत हैं। वो शहर छोड़कर जा रहा है और मेरे भीतर बात बहुत है। रोक के रखी हैं उम्मीदें आज भी, रोक के रखी हैं उम्मीदें आज भी, और उसके हिस्से में गुजरी तन्हा रात बहुत है। वो कहकर भी मुकर गया सब कुछ, वो कहकर भी मुकर गया। क्या बात है, वो कहकर भी मुकर गया सब कुछ, और हमने अब तलक सहेजी उसके हर अल्फाज बहुत हैं। क्या बात है, वो कहकर भी मुकर गया सब कुछ और हमने अब तलक सहेजी उसके अल्फाज बहुत हैं। वो कस्मों और वादों को भी पूरा ना कर सका, वो कस्मों और वादों को भी पूरा ना कर सका, लेकिन हमने खुद को समझाए उसके हालात बहुत हैं। मैं कैसे कह दूं ना, मेरे भीतर जज्बात बहुत हैं। वो शहर छोड़कर जा रहा है और मेरे भीतर बात बहुत है। चंद पंक्तियां और सुनिएगा कि उसके लबों पर जिक्र भी नहीं मेरा, उसके लबों पर जिक्र भी नहीं मेरा, फिर भी हमने महफिलों में फरमाए उसके पैगाम बहुत हैं। क्या बात है, उसके लबों पर जिक्र भी नहीं मेरा, फिर भी हमने महफिल में फरमाए उसके पैगाम बहुत हैं। हमसे लम्हों की भी सुध भुलाई ना गई, सुध एक रट जो होती है, तो हमसे लम्हों की भी सुध भुलाई ना गई, और हमारे इस हाल से वो शख्स अनजान बहुत है। और जो कहता था, सुनिएगा अंतिम पंक्ति सुनिएगा, जो कहता था बिछड़ कर भी जुदा ना हो पाएंगे हम, उसके लिए ये शख्स आज गुमनाम बहुत है। मैं कैसे कह दूं ना, मेरे भीतर जज्बात बहुत हैं। वो शहर छोड़कर जा रहा है, मेरे भीतर बात बहुत है। मोहब्बत में एक बात होती है शब्दों से, एक बात होती है खामोशी से। खामोशी से, निगाहों से बहुत खूब फरमाया। तो खामोशी पर मैंने कुछ लिखा, सुनिएगा कि जिनकी खामोशी को हक से अपनाया हमने, जिनकी खामोशी को हक से अपनाया हमने, उन्होंने हम पर लगाए खुदगर्जी के इल्जाम बहुत हैं। और तड़प उठती है आज भी बेचैनी से, तड़प उठती है आज भी बेचैनी से, जिद्दी ये बेकाम याद बहुत है। मैं कैसे कह दूं ना, मेरे भीतर जज्बात बहुत हैं। वो शहर छोड़कर जा रहा है, मेरे भीतर बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी सुंदर रचना। और आपकी इन सुंदर रचनाओं पर मैं एक शेर कहूंगा कि हंसी सूरत को ज्यादा सजाया नहीं जाता। बहुत शुक्रिया आपका। हंसी सूरत को ज्यादा सजाया नहीं जाता, सबक मोहब्बत का सबको पढ़ाया नहीं जाता, और जहाँ खिलते हैं अपने आप महकते हैं जी, कभी फूलों को इत्र लगाया नहीं जाता। बहुत क्या बात है, आपकी इन रचनाओं से। कुछ पंक्तियां मैं भी रखूंगी हमारे संचालनकर्ता आमिर अली जी की खिदमत में कि हादसों की जद पे क्या मुस्कुराना छोड़ दें,
हादसों की जद पे क्या मुस्कुराना छोड़ दे, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे। और हमें खौफ है उनका मगर उनको छेड़ेंगे हम, हमें खौफ है उनका मगर उनको छेड़ेंगे हम, सुना है वो गुस्से में गले लगा लेते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आवाज दूंगी हमारे संचालन करता अमीन जी शाहपुरी जी को। अगली आवाज आमीन अली शाहपुरी जी की। इस कवि गोष्ठी के अंतिम पड़ाव पर, आखिरी पायदान पर हैं और मैं मुखातिब हूं आपसे आमीन अली शाहपुरी। मेरा दूसरे राउंड का पार्ट आप सुने तो ये गजल मैं आपकी नजर करता हूं। और उससे पहले जो दशहरे का ये मौसम है और हम सभी जानते हैं कि ये सत्य की असत्य पर जीत का ये त्योहार है। इस त्योहार का अर्थ ये है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। तो सत्य की हम सभी को सत्य पर चलना है। इस दशहरे से हम सभी को यही प्रेरणा लेना है। और आखिर में एक गजल, उसके बाद इस गोष्ठी को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। एक गजल मुलाजा फरमाइए। स्वागत है। कि जिंदगी अगर सवाल है तो तू जवाब रख, जिंदगी अगर सवाल है, जिंदगी अगर सवाल है तो तू जवाब रख, सवालों जवाब की भी एक किताब रख, किताब रख। जिंदगी अगर सवाल है तो तू जवाब रख, जवाब रख, सवालों जवाब की भी एक किताब रख। किताब रख। और जो बिछाता है तेरी राह में कांटे, जो बिछाता है तेरी राह में कांटे, तू उसकी राहों में गुलाब रख। क्या बात है, बहुत खूब। जो बिछाता है सत्य पर, सत्य की असत्य पर जो जीत, हाँ जी बिल्कुल। ये हमें प्रेम का भी, भाईचारे का भी संदेश देती है कि जो बिछाता है तेरी राह में कांटे, उसकी राहों में तू गुलाब रख। और सिर्फ नेकियों की ही गिनती क्यों, सिर्फ नेकियों की ही गिनती, सिर्फ नेकियों की ही गिनती क्यों, कभी अपने गुनाहों का भी हिसाब रख। क्या बात है, बहुत खुश। सिर्फ नेकियों की ही गिनती क्यों, कभी अपने गुनाहों का भी हिसाब रख। क्या बात है। और लोग बदनीयत से ही देखते हैं, लोग बदनीयत से ही देखते हैं, लोग बदनीयती से ही देखते हैं। है हंसी सूरत तो नकाब रख, है हंसी सूरत तो नकाब रख। और लोग करते हैं तारीफ तेरे किरदार की, लोग करते हैं तारीफ तेरे किरदार की, लोग करते हैं तारीफ तेरे किरदार की, तू हिफाजत से ये खिताब रख, किताब रख। क्या बात। और तुझको जुगनू समझती है दुनिया, तुझको जुगनू समझती है दुनिया, तू अपने ख्वाबों में आफताब रख। क्या बात है, तू अपने ख्वाबों में आफताब रख। और एक गजल की चंद अशार, उसके बाद स्वागत, इस गोष्ठी का समापन होगा। स्वागत है। शेर मुलाजा है कि झूठ से दागदार कभी सच्चाई नहीं होती, झूठ से तार तार हम कभी इख्तिताम सच्चाई नहीं इस होती। गोष्ठी का सत्य पर ही करना चाह रहे हैं जी जी। कि झूठ से दागदार कभी सच्चाई नहीं होती, और प्यार से बेहतर कोई अच्छाई नहीं होती। जितना ऊंचा तुझे उड़ना है उड़, जितना ऊंचा तुझे उड़ना है उड़, जमीन से ऊंची कोई ऊंचाई नहीं होती, जमीन से ऊंची कोई ऊंचाई नहीं होती। और एक कथा के साथ इख्तिताम करते हैं। आखिर में अभी तो एक शेर मैं भी कहता हूँ कि गुजरे हुए लम्हे रिपीट हो जाते हैं, गुजरे हुए लम्हे, गुजरे हुए लम्हे रिपीट हो जाते हैं, अधूरे से ख्वाब कंप्लीट हो जाते हैं। तुम मुस्कुरा कर जब भी देख लेते हो, सारे वायरस डिलीट हो जाते हैं। क्या बात है। तो इसी के साथ सारे वायरस डिलीट हो इस जाते हैं। गोष्ठी को समाप्त करते हैं। आप सभी श्रोताओं को इस गोष्ठी में हमारे हुक्मचंद जी लड़िया जी पधारे, हमारे बलबीर सिंह जी बेबस जी पधारे, बंडा से भाई महेंद्र निगोड़ा जी पधारे, मैडम मोनिका अवस्थी जी, आपने भी बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। और मैं नाचीज आमीन अली शाहपुरी, मंच का संचालन का जिम्मेदारी मुझे दी गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आकाशवाणी की परिवार की ओर से आप सभी श्रोताओं को और सभी कवियों को, सभी आकाशवाणी के हमारे सभी सहयोगियों को, सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। जय।